जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सबों को लिविंग विटनेस चैनल में आप सबों को स्वागत करते हैं। और आज मैं आप सबों को हमारे पास्टर, सीनियर पास्टर पास्टर सुरेश कश्यप जी से मिलाना चाहते हैं। और मैं इन्हीं के जीवन के द्वारा, इन्हीं का सेवकाई काल से मैं प्रभु में आया हूँ। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं पास्टर से उनकी गवाहियों को शेयर करूँ। और बहुत लंबा गवाही है इनका सेवकाई के दौरान में और इनके खुद का व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन मैं आज संक्षिप्त में परमेश्वर के दास पास्टर सुरेश कश्यप का मैं आप सबों को बीच में उसके गवाही को रखना चाहता हूँ। सो आइए हम मिलते हैं पास्टर सुरेश से। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की। सबसे पहले तो हम आप सबों का आपका स्वागत करते हैं और हम आपके गवाही के विषय में सुनना चाहते हैं। और मैं तो पर्सनली जानता ही हूँ, लेकिन हमारे दर्शकों को आप अपना गवाही को जरा बताएं कि आप प्रभु में कैसे है ना ग्रहण किए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कब आपने प्रभु को ग्रहण किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वप्रथम। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी गवाही को शेयर कर पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। और मैं बतलाना चाहता हूँ कि मेरा जो जन्म है वह एक सरना परिवार में हुआ और उसी सरना परिवार में मैं बढ़ते रहा। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सर्वप्रथम मेरे परिवार और मेरे गांव, बल्कि लगभग हमारे गांव के चारों ओर लगभग 10 किलोमीटर तक कोई उस समय विश्वास में नहीं थे। ऐसे समय में मेरे पिताजी यीशु मसीह पर विश्वास किया और मेरे पिताजी के द्वारा ही मैं विश्वास में आया। कौन सा साल था, मतलब कौन वो समय, कौन सा ईयर, मतलब साल को बताएंगे। ये मेरे पिताजी सर्वप्रथम प्रभु में आए वह 1982 था। 1982 से पहले हमारे गांव में कोई भी लोग विश्वास में नहीं थे। परमेश्वर के दास जो उनके पिताजी थे वो पहला विश्वासी थे। जी ऐसा ही है। जी सही है। और मैं तुरंत विश्वास में नहीं आया, क्योंकि बचपन से हम लोग ऐसे ही खेलते कूदते बढ़ रहे थे और ऐसा माहौल में हम लोग थे जहाँ पर यीशु मसीह का कोई जगह नहीं था। लेकिन भी पिताजी लगातार मुझको यीशु मसीह के विषय में बतलाते रहे और सुनते रहा मैं। और मेरे जीवन में जो बदलाव आया वो 1992 में आया। और 1992 में मैं यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में स्वीकार किया। और फिर मैं निर्णय लिया कि जब प्रभु मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है तो मैं भी उसी की सेवा करूंगा। जी पास्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब 1982 में आपके पिताजी इस गांव में प्रभु में आए, तब इस गांव का हालात क्या था, उसको थोड़ा सा बताएंगे। जी उस समय गांव का हालात बहुत ही बुरा स्थिति था। और हमारे गांव ऐसा गांव जो लगभग सारे गांव से अलग एक टापू टाइप का गांव था। कोई आना पसंद नहीं करते थे इधर। और लगभग पढ़ाई लिखाई का जो स्तर था वो भी बहुत डाउन था। बहुत मुश्किल से उन दिनों में मेरे पिताजी हमारे पूरे गांव और लगभग आसपास के क्षेत्र में से मेट्रिकुलेट थे और वह टेक्निकल हैंड थे। और इस प्रकार से हमारा गांव का जो स्थिति था, चूँकि सन्नाटा गांव होने के कारण मर्डर वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और लोग यहाँ आने से भी कतराते थे या डरते थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि 1982 में जब मेरा पिताजी पहली बार विश्वास में आए, उसके बाद धीरे धीरे गांव का हालात में परिवर्तन आने लगा। और इस प्रकार से प्रभु उस सोच को जो लोगों का हमारे गांव के प्रति था, आज के समय में परमेश्वर बदल डाला है। जी मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव है ना 1982 में जो बहुत ही खराब बोल के बोलते थे और सिर काटने वाला गांव बोल के बोलते थे और यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि पास्टर जी ने है ना बहुत जगह पे सेवकाई किया। लेकिन यहाँ पे है ना जब उन्होंने सेवकाई को किया तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने सामना किया। और आइए हम लोग कुछ बातों को यहाँ पे, मतलब कैसे लोगों प्रभु को ग्रहण किए और किस तरह का लोग यहाँ पे चर्च में आते हैं, उन सारी बातों को हम जानेंगे। हाँ बस जी मैं जब 1992 में प्रभु को अपना जीवन दिया और मैं प्रभु के सामने इस बात को रखा कि प्रभु बाकी जो जीवन है मैं आप ही की सेवा करूँगा। मैं सेवकाई में लगभग इन्वॉल्व हो गया। लेकिन परमेश्वर
मेरे जीवन में 94 में अवसर दिया, 1994 में, कि मैं एक छोटा ट्रेनिंग करूं। और गॉस्पल फॉर एशिया उस समय हमारे झारखंड में फर्स्ट टाइम एक ट्रेनिंग लॉन्च किया। उसी ट्रेनिंग में मैं भाग लिया और 1 साल का ट्रेनिंग के दरमियान परमेश्वर मुझे सीखने का अवसर दिया और 1994 बैच में कंप्लीट किया। और उसके बाद बेलांगी में सर्वप्रथम मैं एज ए पायोनियर पास्टर के रूप में सेवकाई शुरू किया। और वहाँ से सेवकाई करने के बाद लगभग 1.5 साल मैं वहाँ सेवकाई शुरू किया और सेवकाई में रहा। उसके बाद फिर नामकुम कोचेटोली में मैं सेवकाई शुरू किया। वहाँ 6 महीना ऐसा मैं था और परमेश्वर मुझको अगुवाई किया कि जब सेवकाई में ही है तो मैं आगे भी पढ़ाई करूं। और तत्पश्चात मैं PTH के लिए बंटन थियोलॉजिकल कॉलेज मैं कलकत्ता चला गया और वहाँ मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और उसके कारण मुझको वहाँ से लौटना पड़ा। और लौटने के बाद में जो मेरा स्थिति था सेवकाई का वह बड़ा बुरा स्थिति में पहुँचा। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ऐसे समय में भी परमेश्वर मुझको नहीं छोड़ा। और फिर 98 में मैं कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट, जो एक बड़ा उस समय यूथ के बीच में एक मूवमेंट छेड़ा हुआ था, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझको जुड़ने का अवसर मिला और एज ए फिल्म टीम का सुपरवाइजर के रूप में मैं ज्वाइन किया। और इन दौरान मैं हजारीबाग में रहा और हजारीबाग में रहते हुए लगभग कई गांवों में दूर दराज इलाकों में जा करके हमने सेवकाई किया और कई चर्च हम लोग एस्टेब्लिश किए। लेकिन अंततः परमेश्वर जो मुझको बार बार अपने गांव के विषय में जो दर्शन दे रहा था, फिर 2003 में मैं कैंपस को रिजाइन किया और फिर मैं चेन्नई 1 साल के लिए चला गया और फिर बिहार में 1 साल के लिए रहा। और इस प्रकार से फाइनली मैं 2006 में अपना गांव आया और 2006 से यहाँ जो चर्च प्लांटिंग का जो कार्य है मैंने शुरू किया। और इस 2006 सेम टाइम फिर मैं चंदगासी में शुरू किया और फिर रामगढ़ में और इस प्रकार से अनगढ़ क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में के रूप में मैं एस्टेब्लिश्ड हुआ। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज लगभग 200 से 250 के बीच प्रभु संख्या को दिए हैं और इस प्रकार से इनके बीच सेवकाई हम लोग दे रहे हैं और कई पास्टर्स को हम लोग तैयार करके कई जगहों में इस समय सेवकाई करने पा रहे हैं। जी जी। और जैसा कि पास्टर जी ने बताया कि कई जगहों पे वो कार्यरत थे, सेवकाई को किए और अंततः यहाँ पे वो सेवकाई को 1996 में उन्होंने शुरू किया। और जैसे उन्होंने बताया कि कई सेवकों को तैयार किया, उनमें से मैं भी एक हूँ और पास्टर जी का ही तैयार किया हूँ, मैं ही हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब ये छोटा अगर हम सेवकाई को शुरू किए थे बहुत चैलेंजेस था क्योंकि इस गांव में कोई भी लोग आना चाहते नहीं थे और इस गांव में लोग विश्वास में भी नहीं थे और जितने भी जो लोग विश्वास में आए सारे लोग कोई भी अच्छे नहीं थे। सारे लोग गुंडा बदमाश पीने खाने मारपीट कर रहे थे। लेकिन आज इनके समर्पण की वजह से, इनके सेवकाई में यहाँ पे जीवन समर्पण करने की वजह से आज वही लोग प्रभु को ग्रहण किए और सारे लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। उनमें से मैं भी, हमारा परिवार भी है। सो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर दास के लिए आप लोग जरूर, है ना, जब आप एयरपोर्ट से होकर गुजरते हैं, एयरपोर्ट से बगल में ही है 1.5 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर बगल में ही है हमारा गांव है बस्ती, छोटा घाघरा करके नाम है। मैं आप सबों को पास्टर जी का नंबर दे दूंगा। आप जब कभी भी प्रार्थना का जरूरत है आप पास्टर जी को फोन कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। सो प्रभु आपको बहुत आज के साथ आशीष दे और छोटा घाघरा का सेवकाई और भी आगे बढ़ते जाए। सो प्रभु आप सबों को इस गवाही द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह। जय मसीह।